हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मांगा स्टाइनर। पिछली वीडियो में हमने देखा मॉरिस ने अपनी डेविल पावर यूज करके ट्री ऑफ क्लिफोर्थ को एक्सेलरेट कर दिया और अब अंडरवर्ल्ड का गेट खुल गया है, जिसमें से 2 हाई ऑर्डर डेविल्स निकल आए हैं। और आज का एपिसोड सस्पेंस और केओस से भरा हुआ है। So if you are interested, then keep watching till the end. आइए देखते हैं, मजा आएगा। जैक उस डेविल के अटैक से कैसल की दीवार में धंसा पड़ा है। उसकी बॉडी आइस से पूरी जम गई है, वो हिल भी नहीं पा रहा। और वही नास्ट अभी भी उन 2 डेविल्स की पावर देखकर हैरान था। वो मन में कहता है, रोमिड जो खुद एक डेविल है, डर के मारे कांप रहा है। ये अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट लेयर के 2 हाईएस्ट ऑर्डर डेविल्स हैं, जो क्लिफोर्थ के फर्स्ट लेयर से संबंधित है। मैंने सोचा था कि उनकी पावर डार्क प्राइड के बराबर होगी। एंड तभी वो 2 डेविल्स बिना किसी वार्निंग के नास पर आइस ऑफ फ्लेम अटैक कर देते हैं। नास फेलिस मोड की एजिलिटी यूज करके उन 2 डेविल्स के अटैक को बेरली डॉज कर पाता है। फिर वो मन में आगे कहता है, लेकिन इनकी ताकत डार्क प्राइड से कंपेयर ही नहीं की जा सकती। ये पूरी तरह से एक अलग ही लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। गाइस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेल डेविल फ्लेम यूजर है और फीमेल डेविल आइस यूजर। फिर मेल डेविल बोलता है, ये माना कितना लजीज है लिलिथ। फीमेल डेविल जिसका नाम लिलिथ है बोलती है, हाँ नामा सच में बहुत लजीज है। तो यार मेल डेविल का नाम नामा है। नास मन में आगे कहता है, और सबसे बुरी बात, वो दोनों अभी तक सीरियस भी नहीं हुए हैं, वो सिर्फ हमसे खेल रहे हैं। अब सीन कैसल के बाहर आता है। वो रूट्स और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी, जमीन से ऊपर वॉल्स के थ्रू स्काई की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर रेजिस्टेंस के मेंबर कहते हैं, अरे वो रूट्स तो हमारी दुनिया के एटमॉस्फेयर से माना अब्सॉर्ब कर रहे हैं। और ये देखकर सभी शॉक थे। फिर रेजिस्टेंस का लीडर बोलता है, आखिर ये है क्या? ये कितना भयानक और घिनौना मैजिक है। एंड तभी कैसल के अंदर से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है और अगले ही पल बहुत सारे डेविल्स दीवार तोड़ते हुए कैसल से बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की लिटरली फट के 4 हो गई। रेजिस्टेंस का लीडर भी शॉक्ड होकर बोलता है, क्या वो सच में डेविल्स हैं? और वही मेरे लियोना एक्साइट होकर बोलती है, ओ ये एहसास, ये वही मैजिक है जो मैंने पहले उस वक्त महसूस की थी। एंड तभी उसके पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। मेरिलियोना पीछे मुड़ के देखती है, भाई वो एशियन डेविल जो जल के राख हो गया था फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। वो अभी तक जिंदा है और उसकी जली हुई बॉडी फिर से हील हो गई है। भाई आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल इंसान घबरा जाता है, लेकिन मेरिलियोना भाई वो स्माइल करते हुए कहती है। दूसरे शब्दों में अब रियल फाइट स्टार्ट होती है। अब सीन कैसल के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं यूनो का स्पीयर ज़ेनोन के अंदर घुसा हुआ है एंड वो अपना विंड मैजिक एक्टिवेट कर रहा होता है। ज़ेनोन पैनिक होकर मन में कहता है, मैं अपनी 80% डेविल पावर यूज करके भी उससे जीत नहीं सकता। तभी यूनो बोलता है, साले ज़ेनोन तेरा खेल अब यही खत्म होता है। बट ज़ेनोन कामली बोलता है, तुम्हारी ये कोशिश वाकई में काबिले तारीफ थी, लेकिन अभी मेरा वक्त नहीं आया। अब सीन शॉर्लेट पर शिफ्ट होता है। वो वैनिका को देखते हुए कहती है, क्या उसकी कर्स पावर तो सील्ड है, लेकिन फिर उसका मैजिक बढ़ कैसे रहा है? एंड फिर हम देखते हैं डांटे को। वो स्माइल के साथ बोलता है, अंडरवर्ल्ड का पहला गेट खुल चुका है। वही बैरियर जो डेविल होस्ट और उनके डेविल्स के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को सीमित रखता था, अब टूट चुका है। अब उनकी असली शक्ति इस दुनिया में उतर रही है। एंड ये बोलते ही वो तीनों अपनी 100% डेविल पावर रिलीज करते हैं एंड अपने ट्रू डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दिस इज बैड ब्रो। फिर डांटे अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करके जैक को दीवार से खींचता हुआ बोलता है, माफ करना मैं तुम्हें ऐसे आराम करते वक्त परेशान कर रहा हूँ, पर चलो आओ मुझसे थोड़ी देर और फाइट करो। भाई जैक तो बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा है। अब सीन शॉर्लेट पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम उसके हेलमेट को उड़ते हुए देखते हैं। रिल चिल्लाते हुए बोलता है, शॉर्लेट संभल के। एंड अगले ही पैनल में हम देखते हैं वैनिका शॉर्लेट के ऊपर चढ़ी हुई है और हंसते हुए कहती है, भाई तुम तो बड़े मतलबी निकले, मुझे तुम इतने पसंद हो और तुम फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हो। चलो अब एक और राउंड हो जाए। एंड फिर हम ज़ेनोन को देखते हैं, उसने यूनो पर अपने बोन मैजिक से अटैक कर दिया है एंड यूनो उसे अपने स्पेयर से ब्लॉक कर रहा है। यूनो मन में कहता है, उसकी बोन्स की रिजनरेशन और अटैक पावर अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने उसकी बॉडी को जो डैमेज दिया था वो भी पूरी तरह हील हो चुका है। फिर ज़ेनोन कोल्डली बोलता है, तुम्हारी जीत बस एक नाजुक और पल भर का सपना थी। फिर हम नास को देखते हैं, जो पैनिक होकर मन में कहता है, डैम इट, ये लोग हर जगह फैल गए हैं। अगर मॉरिस को नहीं रोका गया तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी उसे हराना होगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि हाईएस्ट ऑर्डर डेविल्स अब आगे क्या क्या करेंगे। किसी न किसी को तो उन्हें रोक कर रखना होगा, मॉरिस को हराना और साथ ही डेविल्स को बिजी रखना।
तो अगर हमें सच में ये लड़ाई जीतनी है तो सबसे बेहतर चाल यही होगी। और फिर तभी आस्था का चेहरा उसके जहन में आया। आस्था के बारे में सोचते हुए वो अपने डेविड प्लूमिड से कहता है, जो कि बहुत डरा हुआ है, प्लूमिड प्लीज मेरे साथ इस अंजाम को अपना लो, मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो गाइस, नास्ट इज गोइंग टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ विद हिज डेविल प्लूमिड ताकि बाकी लोग जीत सके। सीन फिर ज़ैनोन और यूनो की फाइट पर शिफ्ट होता है। ज़ैनोन कोल्डली बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था, मौत तुम्हारी किस्मत में है, मेरी नहीं, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे लिए वापस जाने को कोई घर कोई ठिकाना नहीं बचेगा। और ये सुन के यूनो शॉक्ड होके बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? एंड सीन अब क्लोवर किंगडम की तरफ शिफ्ट होता है। घने काले बादलों ने क्लोवर किंगडम को ढक लिया है। फिर हम आस्था के विलेज को देखते हैं, जो हम नैश और रेखा को देखते हैं। रेखा आसमान की तरफ देखते हुए हैरान होके बोलती है, अरे वहाँ देखो। एंड तभी हम देखते हैं उन घने काले बादलों में से दो बड़ी बड़ी टांगे बाहर निकलती है और एक जायंट डेविल क्लोवर किंगडम की जमीन पे उतर जाता है। यार वो इतना बड़ा, इतना डार्क और इतना टेरिफाइंग था कि उसे देखते ही वहाँ के लोग डर के मारे चीखने लगे, अरे ये तो एक डीमन है, भागो भाई। यहाँ तक कि विज़र्ड किंग और बाकी सभी मैजिक नाइट्स कैप्टन भी उस डेविल का माना महसूस करके हैरान हो गए थे। यार सिर्फ उस डेविल के प्रेजेंस ने सबको हिला के रख दिया। अब सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर आस्था पर, जिसके आने का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आस्था और लीबे अपने घुटनों पर गिर के हाफ रहे थे, वो बहुत थक गए थे। वो दोनों अपनी डेविल यूनियन मोड को मास्टर करने के लिए रात दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड आखिरकार उन दोनों ने उसे मास्टर कर ही लिया। तो गाइस, ये एपिसोड तो बैंगर था और अगला एपिसोड इससे भी बड़ा बैंगर होने वाला है, क्योंकि उसमें आप देखने वाले हो क्लोवर किंगडम की तबाही और आस्था की वो परफेक्ट एंट्री जो आपके माइंड को ब्लो कर देगी। तो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपसे अगला एपिसोड मिस ना हो जाए। तो यार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।